guys, welcome back to my channel Pragya English Literature. So guys, in this video today we are going to study about in UP PGT English Literature. You can see on our whiteboard in UP PGT English Literature in section 1 English Literature. Today we are going to study about forms of literature. पोइट्री के फॉर्म्स को हम स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में. सोनेट, ओड, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलोजी, एपिक, लिरिक और एलोरी के बारे में. ओके, इसके पहले मैंने आप लोगों को पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में इसके सिलेबस को इंट्रोड्यूस कराया था. सेक्शन 1 इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को और सेक्शन 2 इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को. ओके, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल पे भी जाके प्लेलिस्ट में सर्च करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं. तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टडी करना इन सेक्शन 1 इंग्लिश लिटरेचर में. पहला जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में मैंने आप लोगों को पोइट्री के फॉर्म्स और ड्रामा के फॉर्म्स, प्रोज के फॉर्म्स, नॉवेल्स के फॉर्म्स के बारे में बताया था कि आपको इन सभी के फॉर्म्स को स्टडी करना होता है. सो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पोइट्री की क्या क्या फॉर्म्स हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम सोनेट से. सो व्हाट इज सोनेट? ये जो टॉपिक है दिस वन, सोनेट. सोनेट क्या होती है? ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है जिसकी मीनिंग होती है लिटिल स्ट्रेन, मीन्स सॉन्ग. सोनेट ये जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है उन सभी में सभी से छोटी होती है. इसमें केवल 14 लाइन्स होती हैं. इसमें आपको टू सोनेट्स आपको रिमेंबर रखने हैं. 2 टाइप्स के सोनेट. फर्स्ट वन इज इटालियन सोनेट, इसको पेट्रोकन सोनेट भी बोलते हैं, और इंग्लिश सोनेट जिसको शेक्सपियरियन सोनेट्स भी बोलते हैं. इटालियन सोनेट इटली से इसकी ओरिजिन हुई है. सोनेट की इटली से इंग्लैंड आए ये थॉमस वैट के थ्रू और अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड के थ्रू. ओके, तो इटालियन सोनेट का जो स्ट्रक्चर है सोनेट का वो है ABBA CD. ये राइमिंग स्कीम है और इसको ऑक्टेव और सेस्टे में डिवाइड किया गया है. जो इटली का सोनेट है उसके बारे में बात हो रही है. इंग्लिश सोनेट जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, शेक्सपियर के नाम पे इसको शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं. शेक्सपियर ने इसको क्या किया कि इसको 3 स्टैंजाज में डिवाइड कर दिया, 4 लाइन्स में, क्वार्टरन्स में. क्वार्टरन्स कहते हैं 4 लाइन्स को, और लास्ट में 2 लाइन्स का कपलेट ऐड कर दिया. मीन्स AB CD EF GG. ये हो गया इनका राइम स्कीम इंग्लिश सोनेट का. ओके, तो ये हो गया सोनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड विलियम शेक्सपियर ये सोनेट राइटिंग में सबसे ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं. शेक्सपियर के बाद जॉन मिल्टन ने भी बहुत से सोनेट्स राइट करे हैं. जॉन मिल्टन के बाद ये बिल्कुल ही इसकी पॉपुलरिटी कम हो गई थी. रोमांटिक इनमें फिर से रिवाइव हुआ. उस टाइमिंग में वर्ड्सवर्थ, शैली, किट्स वगैरह ने, इन लोगों ने भी कुछ सोनेट्स राइट किए हैं, कुछ अदर पोएट्स ने. रोमांटिक एज के बाद 19th सेंचुरी के बाद ये बिल्कुल ही डेड हो गया. एंड अब हम लोग बात करते हैं एलोजी की. व्हाट इज़ एन एलोजी? ओके, एलोजी क्या है? एलोजी एक सैड पोएम होती है. किसी की डेथ पे उसकी मेमोरी में राइट करी जाती है. बहुत सारी एलोजीज आपने स्टडी की होंगी, लाइक थॉमस वे का एलोजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. ये बहुत ही पॉपुलर पोएम है ये इंग्लिश लिटरेचर में. उसके बाद 19th सेंचुरी में बहुत सारे एलोजीज हैं, इंपॉर्टेंट एलोजीज. लाइक 19th सेंचुरी में यूनिस शैली का एडोनाइस हो गया, जो कि इन्होंने जॉन किट्स के डेथ पे राइट करा है. और इसी तरह से लॉर्ड टेनिसन का इन मेमोरियम और ब्रेक, ये इन्होंने अपने फ्रेंड थे, उनके बेस्ट फ्रेंड थे आर्थर हालम, उनकी डेथ पे उनकी मेमोरी में इसको राइट किया है. ओके, एंड ये जो वर्ड है एलोजी, इस वर्ड का यूज़ एंशिएंट ग्रीक में ऐसी पोएम के लिए इसको यूज किया जाता था जो कि मीटर में लिखी जाती थी, और उस मीटर को एलोजियाक मीटर बोला जाता था. ओके, एंड एलोजी का एक चीफ फॉर्म है पेस्टोरल एलोजी. इसको भी आपको स्टडी रखना है. पेस्टोरल एलोजी क्या है? पेस्टोरल एलोजी एक कंट्री साइड से रिलेटेड है, पेस्टोरल लाइफ से. पेस्टोरल बोलते हैं गांव को, ग्रामीण. इसमें जो पोएट होता है वो खुद को सेफर्ड के फॉर्म के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है. तो इस टाइप की पोइट्री में पेस्टोरल एलोजी जो होती है, इसमें जो भी ट्रेडिशनल पेस्टोरल सिम्बल्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए पोएट इस टाइप की पोइट्री को राइट करता है. इसका सबसे पहला कंपोजिशन हुआ था इस टाइप की पोइट्री का, पेस्टोरल टाइप का. सिसिलियन ग्रीक पोएट थे थियोक्राइट्स ने इसको कंपोज किया है सबसे पहले. उसके बाद वर्जिल ने इसको और ज़्यादा डेवलप करा है. रेनेसां टाइम में ये यूरोपियन के बहुत सारे कंट्रीज़ में स्प्रेड हो गया. एंड इंग्लिश लिटरेचर में एडमंड स्पर्सन ने एरिस्टोफल नाम का एलोजी राइट करा है. इसको इन्होंने फिलिप सिडनी की डेथ पे राइट किया है. इसके बाद जॉन मिल्टन ने भी एक एलोजी राइट करी है, लिसिडास. इसको इन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड, उनके थे एडवर्ड, उनकी डेथ हो गई थी इरिस सी में डूबने से, उस पर इन्होंने राइट करा है लिसिडास. उसके बाद पीवी शैली ने एडोनाइस राइट किया है. और 19th सेंचुरी में विक्टोरियन एज में मैथ्यू आर्नोल्ड ने द स्कॉलर जिप्सी राइट करा है. ये सभी जितनी पोइट्रीज़ हैं ये सभी एलोजीज, पेस्टोरल एलोजीज की कैटेगरी में आती हैं. ओके, तो ये हो गई एलोजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात. अब नेक्स्ट इज
व्हाट इज़ ओड एंड एपिक? ओड क्या है? ओड एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियस होता है और ये किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को, किसी पर्सन को ये एड्रेस करते हुए इसको राइट किया जाता है, उसको हाईली प्रेज करके लिखा जाता है। किसी भी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एलिबरेट करके उसको हाईली प्रेज करने के लिए इसको लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ओड्स हैं, जॉन कीट्स के ओड तो आपने स्टडी किए होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं उनके ओड्स। ओड टू नाइटिंगेल हो गया, ओड टू ग्रेशियन हो गया, ओड टू मेलांकली, ओड ऑन इंडोलेंस वगैरह। एंड इसके अलावा शैली ने ओड टू द वेस्ट विंड राइट करा है, वर्ड्सवर्थ ने ओड ऑन इमॉर्टैलिटी, और भी बहुत से पोएट्स ने ओड्स राइट करे हैं। ओड्स में आपको 2 काइंड्स के ओड्स आपको रिमेंबर रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ पिंडारिक ओड एंड सेकंड इज़ होरेशियन ओड। पिंडारिक ओड, ये पिंडार के नेम पे इसको बोला जाता है। पिंडार ग्रीक पोएट थे, इनके फादर भी जाने जाते हैं ओड के। एंड होरेशियन जो ओड है वो होरेश के नाम पे जाना जाता है। होरेश एक रोमन राइटर थे, बट दोनों की ओरिजिन ग्रीक है। ओके, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। और एक और ओड है, इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी ओड्स हैं उनको इरेगुलर ओड्स बोला जाता है। तो 3 टाइप्स के ओड्स हो जाते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में ओड को इंट्रोड्यूस कराया था अब्राहम काउली ने रेस्टोरेशन एज के टाइमिंग में। उसके बाद 18th सेंचुरी में थॉमस ग्रे ने भी कुछ ओड्स राइट करे हैं। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट करा है ओड ऑन इमॉर्टैलिटी, और जॉन कीट्स, शैली वगैरह ने ओड्स को राइट करा है, जिसमें से जॉन कीट्स का ओड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। ओके, ओड्स की स्पेशलिटी होती है कि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई पर्सन हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, उसको एड्रेस करते हुए, उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हुए, बहुत ज़्यादा हाईली प्रेस करते हुए एलेबोरेट करके राइट की जाती है। इसके स्टैंजाज इतना ज़्यादा एलेबोरेटेड होते हैं कि सभी को आप एक सिंगल पोएम के रूप में भी रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ओड। एंड व्हाट इज़ एन एपिक? दिस वन। सो व्हाट इज़ एन एपिक? एपिक क्या होती है? एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जिसमें किसी हीरो के या किसी गॉड के या कोई नेशनल लेवल का कोई हीरो हो गया, उसके हीरोइक डिड्स, उसके हीरोइक वर्क्स, उसकी लाइफ को, उसके अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करके राइट किया जाता है। ओके, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें जो सेटिंग होती है, जो इसकी स्टाइल होती है, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होती है। वेस्टर्न लिटरेचर के 2 ग्रेट एपिक्स हैं, होमर का इलियाड और ओडिसी भी उन्हीं ने ही राइट किया है। होमर ने 2 एपिक्स राइट करे हैं। होमर का इलियाड और ओडिसी, ये दोनों ही एंशियंट ग्रीस के और वेस्टर्न लिटरेचर के ग्रेटेस्ट क्रिएशंस माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट एपिक माने जाते हैं लोग। इसके बाद वर्जिल ने इलियाड राइट किया है, ये इनका एपिक है। वर्जिल और होमर से इन्फ्लुएंस होकर डांटे ने डिवाइन कॉमेडी राइट किया है। इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट एपिक राइट किया है। पैराडाइज लॉस्ट ये 12 बुक में राइट की गई है। इसमें स्टोरी है फॉल ऑफ आदम की। ओके, एंड ये हो गई इंग्लिश लिटरेचर के एपिक की बात। इंग्लिश लिटरेचर की जो एपिक है ये क्लासिकल एपिक माना जाता है, और जॉन मिल्टन ये फर्स्ट एपिक पोएट माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के क्लासिकल एपिक में। क्लासिकल एपिक की पैरोडी है मॉक हीरोइक एपिक। मॉक हीरोइक एपिक, इसको अलेक्जेंडर पोप ने राइट किया था, द रेप ऑफ द लॉक, ये मॉक हीरोइक एपिक है। मॉक हीरोइक एपिक ये एक पैरोडी है, ये एक्चुअली एक कॉमिक इमिटेशन है ऑफ क्लासिकल एपिक। इसमें बहुत ही छोटी चीज़ को इन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया है अलेक्जेंडर पोप ने। दिस इज़ मॉक हीरोइक एपिक। एंड एपिक के भी 2 काइंड्स होते हैं, उसको भी आप स्टडी कर लीजिएगा डिटेल्स में। ऑथेंटिक एपिक एंड लिटरेरी एपिक है। ऑथेंटिक एपिक में जो भी एंशिएंट एपिक है, लाइक होमर का इलियाड हो गया, ओडिसी हो गया। ओडिसी में ओडिसियस की स्टोरी है, और जो इलियाड है उसमें एक्लियस की स्टोरी है। ये लोग ग्रेट वॉरियर थे, ट्रोजन ऑफ वॉर में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपने, इनके ग्रीक हीरोइक वर्क्स का इसमें मेंशन है। ओके, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड एपिक। एंड नाउ जानते हैं हम लोग व्हाट इज़ बैलेड। सो व्हाट इज़ बैलेड एंड व्हाट इज़ लिरिक? ओके, बैलेड क्या है? बैलेड एक टेल है जो कि सॉन्ग फॉर्म में इसको सुनाया जाता है। इसमें जो भी स्ट्रोलिंग सिंगर्स होते थे या वॉन्डरिंग सिंगर्स, स्ट्रोलिंग वॉन्डरिंग मतलब जो घूम घूम के गाना गाते हैं सिंगर्स, वो लोग विलेज टू विलेज घूम घूम कर लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए इस तरह के सॉन्ग को गाते थे, बैलेड। इसमें एक कहानी कही जाती थी, उस कहानी को सॉन्ग फॉर्म में ये लोग सुनाते थे, जो भी स्ट्रोलिंग सिंगर्स होते थे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। एंशिएंट बैलेड्स के एग्जांपल्स हैं चेवी चेस एंड नट ब्राउन मेड। एंड इंग्लिश बैलेड में आपका बेस्ट एग्जांपल है जॉन कीट्स का ला बैलेडेम सेंस मर्सी, इन्होंने बैलेड राइट करा है। बैलेड का जो स्टैंजा फॉर्म होता है, जो इसका पैटर्न होता है, वो 4 लाइन्स का होता है। 4 लाइन्स में बैलेड्स को राइट किया गया होता है। और ये जो सिंगर्स होते थे, स्ट्रोलिंग सिंगर्स, जो कि बैलेड्स को सुनाते थे, इसको बैलेड को फोक सॉन्ग भी बोला जाता है, लोकगीत हिंदी में आप बोल सकते हैं। ये लोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको गाते थे।
लोगों को एंटरटेनमेंट करते थे। हार्प की और फिडल ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जोसेफ एडिसन ने तो ये भी बोला है इस बैलेड को द डार्लिंग सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल। ओके, सो दिस इज अबाउट बैलेड एंड व्हाट इज लिरिक नाउ। तो लिरिक क्या है? लिरिक इज ए म्यूजिकल सॉन्ग। ये म्यूजिकल पोएम है एक तरह की, जिसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई भी एक सिंगल जो सिंगर होता है या सिंगल पोएट होता है इसको सुनाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया लॉयर, LYRE, उसी के नाम पे लिरिक बना है। ओके, लिरिक में क्या होता है कि जो पोएट होता है, जो सिंगर पोएट होता है, उसका सिंगल इमोशन इसमें एक्सप्रेस किया गया होता है। वो अपने पर्सनल फीलिंग्स, अपने सिंगल थॉट, अपने सिंगल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है लिरिक में। लिरिक्स का जो हिस्ट्री की अगर बात करें, सो इंग्लिश में लिरिक्स आया किसके थ्रू? थॉमस बैथ के थ्रू और अर्ल ऑफ सरे के थ्रू, हेनरी हावर्ड के थ्रू इंग्लैंड में आया इंग्लिश में। एलिजाबेथन के टाइम में बहुत सारे लिरिक्स और बहुत सारे सॉन्ग्स फ्लरिश हुए हैं, जिसमें कि विलियम शेक्सपियर का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने ड्रामाज में भी बहुत अच्छे अच्छे लिरिक्स राइट करे हैं और सॉन्ग्स राइट किए हुए हैं। इनके बाद वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स ने भी बहुत से अच्छे अच्छे लिरिक्स और सॉन्ग्स को राइट करे हैं। ओके, बट एलिजाबेथन टाइमिंग पहला ऐसा पीरियड है जिस समय लिरिक्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था सॉन्ग्स। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लिरिक एंड व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड एलेग्री। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग, पहले तो मोनोलॉग को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। मोनोलॉग क्या है, मोनो क्या है और लॉग क्या है। लॉग मीन्स होता है कन्वर्सेशन और मोनो मीन्स होता है वंस, और ड्रामेटिक मीन्स जानते हैं आप नाटकी। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो पोइट्री होती है, इस टाइप की पोइट्री में एक इमेजिनरी पर्सन होता है, एक इमेजिनरी स्पीकर होता है या कैरेक्टर भी बोल लीजिए। कोई अपनी बात को बोलता है, जिससे वो बात कर रहा होता है, अपने आप से ही बातें करता है। इसमें जो एक्चुअली लिसनर होता है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में होता है। जो ऑडियंस होती है वो कुछ भी नहीं बोलती, साइलेंट होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट टचेस। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो राइटर है, ग्रेटेस्ट राइटर, वो कौन है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। ओके, ये सॉलिलॉकी से काफ़ी मिलता जुलता है, बट सॉलिलॉकी छोटी होती है और सॉलिलॉकी में उसमें जो कैरेक्टर होता है वो खुद से ही बात कर रहा होता है, उसके आसपास कोई नहीं होता है। बट यहाँ पे उसके आसपास ऑडियंस होती है, बट वो उसकी कन्वर्सेशन में इंक्लूडेड नहीं होती है। ओके, दैट इज़ क्लियर। एंड व्हाट इज़ एलेग्री? एलेग्री क्या है? एलेग्री मीन्स होता है ऑफ अनदर, किसी दूसरे, कोई अन्य। एलेग्री का सबसे परफेक्टली यूज़ करा है एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। एलेगरी का यूज़ वैसे काफ़ी एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है। बाइबल की स्टोरीज़ में इसका मेंशन मिलता है। एलेगरी में बहुत सारे मेटाफर और सिंबल्स का यूज़ करके इसको प्रेजेंट किया जाता है। एलेगरी में असल में इसमें जो इमेजेस होते हैं, जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डबल मीनिंग सेंस में यूज किया जाता है। एलेगरी का जो नेचर होता है वो डिडक्टिव होता है, मीन्स शिक्षाप्रद होता है और सटारिकल होता है। मिडिल एज में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा इसकी रेपुटेशन थी। चौसर ने भी यूज़ किया है इसे, और इंग्लिश चौसेरियन और स्कॉटिश चौसेरियन वर्ड्स ने भी एलेगरी का काफ़ी यूज़ करा है। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में इसका यूज़ किया है। उन्होंने 12 नाइट्स के थ्रू 12 वर्च्यूज़ को रिप्रेजेंट किया है। एंड नाउ लेट्स नो अबाउट व्हाट आर दी स्टैंजा फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। ओके, सो व्हाट आर दी हीरोइक कपलेट्स एंड ब्लैंक वर्स। तो देखिए, हीरोइक कपलेट्स क्या है? हीरोइक कपलेट्स हैं जो कि 2 इयाम्बिक पेंटामीटर लाइन्स जो कि राइमिंग करती हों, उन्हें हीरोइक कपलेट्स बोलते हैं। कपलेट्स हो गए, आप तो जानते हैं, दोहे को कहते हैं, जो कि 2 लाइन्स राइमिंग करती हों। और हीरोइक कपलेट्स उन्हें कहा जाता है जो कि इयाम्बिक पेंटामीटर लाइन्स में लिखी हों। इयाम्बिक पेंटामीटर लाइन क्या है? इयाम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होती है जिसमें 5 फिट्स होते हैं, और सभी 5 फिट्स में प्रत्येक 5 फीट में एक याम्ब होता है, जिसमें 2 सिलेबल्स होते हैं। मीन्स एक पेंटामीटर लाइन्स में 10 सिलेबल्स होते हैं। ओके, 10 सिलेबल्स दोनों लाइन्स में होते हैं। एंड एक पेंटामीटर लाइन्स में 5 फिट होते हैं। तो प्रत्येक फिट में एक याम्ब होते हैं और सभी याम्ब में 2 सिलेबल्स होते हैं कि पहला अनस्ट्रेस्ड सिलेबस होता है और सेकंड वाला स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। ओके, दैट इज़ क्लियर। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड में इसका यूज़ किया है। इसके बाद H.T. कॉलरिज ने और T.S. इलियट में द वेस्टलैंड में इसका यूज करा है काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक वर्स का। हीरोइक कपलेट्स को डीकासिलेबिक कपलेट्स भी बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स दिस वन। ब्लैंक वर्स ये इयाम्बिक पेंटामीटर लाइंस को ही बोलते हैं। एक्चुअली इयाम्बिक पेंटामीटर लाइंस जो कि राइमिंग नहीं करती हों, ऐसे लाइंस जिसमें मीटर तो हो, ये पेंटामीटर लाइंस में लिखी गई होती हैं ब्लैंक वर्स, बट वो राइम नहीं करती हैं। हीरोइक कपलेट्स में क्या था कि ये लोग 2 लाइंस होती थी, आपस में राइमिंग करती हैं, बट ब्लैंक वर्स में पेंटामीटर लाइंस राइम नहीं करती हो। ब्लैंक वर्स का यूज़ सबसे पहले इसका यूज किया था हेनरी हावर्ड ने इंग्लिश में। इन्होंने एनियाड को की 2 बुक्स को ट्रांसलेट करा था, जिसको वर्जिल ने राइट करा था।
एंड इसके बाद गोरबड़क में इसका यूज हुआ और क्रिस्टोफर मार्लो ने भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ किया है। विलियम शेक्सपियर ने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ब्लैंक वर्स का। ब्लैंक वर्स को आप हिंदी में अतुकांत भी बोल सकते हैं, जो कि राइम नहीं करती हो। ओके, सो दिस इज ब्लैंक वर्स एंड व्हाट इज स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है और टर्जा राइमा क्या है, इसको भी देख लेते हैं। स्पेंसरियन स्टैंजा, स्पेंसरियन स्टैंजा इसको देखिए इवेंट किया था स्पेंसर ने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको स्पेंसरियन स्टैंजा बोलते हैं। 8 लाइन्स की पेंटामीटर लाइन्स होती थी और लास्ट में इन्होंने क्या किया, एक 9th लाइन को ऐड कर दिया जो कि हेक्सामीटर में लिखी गई थी, उसको अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है। यहाँ मैंने राइट किया है अलेक्जेंड्राइन। इस 9th लाइन को अलेक्जेंड्राइन बोला जाता था। स्पेंसर ने इसको एक तरह से अपनी तरफ से इसको ऐड कर दिया, इन्वेंट किया है। ओके, इसका यूज इन्होंने किया है फेरी क्वीन में, एडमंड स्पेंसर ने। एंड स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज़ स्पेंसर के अलावा वर्ड्सवर्थ ने रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में और पीवी शैली ने द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम में किया है। एंड नेक्स्ट व्हाट इज टर्जा राइमा। टर्जा राइमा क्या है, ये टर्जा राइमा का यूज़ पीवी शैली ने करा है ओ टू द वेस्ट विंड में। ओ टू द वेस्ट विंड ये टर्जा राइमा में राइट की गई है। टर्जा राइमा है क्या, टर्जा राइमा देखिए 3 लाइन्स के सेट को बोलते हैं टर्सेट। 3 लाइन्स में जो पोइट्री राइट की जाती है वो उसको टर्सेट कहते हैं। पहली लाइन जो होती है, फर्स्ट लाइन, वो 3rd लाइन के साथ में राइम बनाती है और इनके सेट को, बहुत सारे टर्सेट के सेट को टर्जा राइमा बोलते हैं और इसका यूज़ किया है पीवी शैली ने ओ टू द वेस्ट विंड में। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने जान लिया, इंट्रोड्यूस कर लिया। इसको आप डिटेल्स में भी आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ आपने बहुत सारी चीज़ों को आपने इंट्रोड्यूस कर लिया। आई होप ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर न्यू टॉपिक। फॉर्म्स ऑफ प्रोज के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली फॉर्म्स की जितनी प्रोज के जितने फॉर्म्स हैं, लाइक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और कितने सारे एसेज हैं, लाइक पीरियोडिकल एसे। सो मेक श्योर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।